हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्लास 12 के गणित में आव्यूह की पहली क्लास लेकर आए हैं कि आव्यूह से किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसा कि बोर्ड पर आपके समक्ष ये प्रश्न दिए गए हैं और आव्यूह का योग और अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं कि दो आव्यूहों का योग और अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले छोटी सी आपको बात बताना चाहेंगे। जैसे ये पहला आव्यूह लिखा है a बराबर 2 1, आव्यूह a बराबर 2 1 1 2 और b बराबर दिया 1 2 2 1। यदि हम इस आव्यूह के क्रम की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, तो m पंक्तियां हैं और n स्तंभ। तो यदि आव्यूह की परिभाषा की बात करें तो mn संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे आव्यूह कहते हैं। जैसे इसके क्रम की बात करें तो ये 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। जब भी किसी आव्यूह का क्रम याद करते हैं तो पहले पंक्तियां फिर स्तंभ। तो पंक्तियां m हो गई, n स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां यहाँ पर 2 हैं और स्तंभ कितने हैं 2 हैं। तो m का मान 2 हो गया, n का मान 2 हो गया। तो इस आव्यूह के जब क्रम की बात करें ऑर्डर की तो ये 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। इसी प्रकार से आव्यूह b भी 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, क्योंकि पंक्तियां 2 हैं और 2 स्तंभ हैं। तो कभी कभी एक नंबर में परीक्षा में आव्यूह का क्रम पूछा जाता है। चलिए लास्ट वाला प्रश्न देखें, क्वेश्चन 6। यहाँ पर देखिए आव्यूह का क्रम क्या हुआ, कितनी पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 3। तो पहले पंक्तियां फिर गुणे n स्तंभ। तो कितना हो जाएगा m गुणे n, 3 गुणे 3। तो 3 गुणे 3 क्रम का ये आव्यूह है। यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या आपसे पूछी जाती है, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इस मैट्रिक्स के अंदर यही इसके अवयव होते हैं। यदि हम अवयवों की संख्या याद करें तो एक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो टोटल 3 पंक्तियां हैं, तो 3 त्रिका 9। तो आव्यूह में जो अवयवों की संख्या इसमें होगी वो कितनी होगी 9। इसी प्रकार से पहले आव्यूह में अवयव कितने हुए, 2 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 2 अवयव हैं, तो 2 दूनी 4। तो आव्यूह ए में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी 4। तो कोई भी आव्यूह हो उसका क्रम होता है m गुणे n। तो m पंक्तियां और n स्तंभ। तो mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे हम आव्यूह कहते हैं। ये छोटी सी बात थी। अब हम जैसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि पहला प्रश्न हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट, आव्यूह का योग और अंतर निकालना बहुत इजी होता है। जिसे पहला दिया गया है a बराबर मैट्रिक्स 2 1 1 2 और b बराबर कितना दिया गया है 1 2 2 1 1 2 2 1। ये दोनों आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह है। और एक बात और है कि दो आव्यूहों का योग जब ही संभव होता है जब उनके क्रम समान हो। ये नहीं कि एक आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का हो गया, एक आव्यूह 2 गुणे 3 क्रम का हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये जोड़ संभव नहीं है। आव्यूह का योग निकालना और अंतर निकालना जब ही संभव होता है जब दोनों के क्रम समान हो। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 2 क्रम का है, आव्यूह b भी 2 गुणे 2 क्रम का है। अब देखिए अवयवों को हम जोड़ेंगे, जब यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए आव्यूह a का अवयव 2, फिर आव्यूह b का अवयव 1, फिर यहाँ देखिए दूसरा अवयव 1 है तो दूसरा अवयव 2, फिर दूसरी पंक्ति में आइए 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ देखिए 2 है और यहाँ कितना है 1 है। तो यहाँ पर संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। देखिए 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 1 3 2 1 3 और 2 1 3। तो इस प्रकार से ये पहला जो सवाल था आव्यूह a प्लस बी हमने ज्ञात कर लिया है। अब जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यदि a बराबर मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ बराबर है b बराबर
तो अब हमें इसका a प्लस बी ज्ञात करना है। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत छोटा सा सवाल लिया था जानबूझ के हमने इजी, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये पिछली परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि a बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और b बराबर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब वैसे ही जोड़ेंगे जैसा अभी बताया था हमने आपको, संगत अवयव जोड़े जाते हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसमें जोड़ेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा में प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब इधर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1, ये भी कितना होगा 1। यहाँ क्या बचा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये भी है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इस प्रकार से हमने इसका a प्लस बी ज्ञात कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप व्यू का योग आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए क्या दिया है। क्योंकि a बराबर 2 प्लस आई माइनस आई, 2 प्लस आई माइनस आई और 3 4i, 3 4i, और b बराबर 1 माइनस आई, 1 माइनस आई और 2i, फिर कितना है 2i और 3। इसका निकालेंगे a प्लस बी, तो संगत अवयव जोड़ेंगे, इसका भी क्रम समान है अवयव का। तो 2 प्लस आई में जब 1 माइनस आई जोड़ेंगे तो प्लस का आई माइनस का आई कट जाएगा, तो कितना होगा 2 1 3। फिर माइनस आई में जब 2i जोड़ेंगे तो 2i प्लस का माइनस आई माइनस का, तो 2 से 1 गया, कितना बचेगा i प्लस का। इधर देखिए 3 है, इधर 2i है, तो इधर हो जाएगा 2i प्लस 3। इधर देखिए 4i है, इधर 3 है, तो इधर हो जाएगा 4i प्लस 3। तो इस प्रकार से कोई भी दो अवयव दिए जाए उनका हम योग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन अगला प्रश्न बताते हैं आपको। क्वेश्चन 4, चूंकि a बराबर 1 2 5 1 2 5 3 6 4 3 6 4 और b बराबर 7 4 2 7 4 2 3 1 3 3 1 3। इसमें हमें अंतर बताना है a माइनस बी। तो जोड़ने और घटाने का वही नियम है, बस दोनों अवयवों का क्रम बराबर होना चाहिए। जैसा हम जोड़ते हैं संगत अवयव उसी प्रकार से संगत अवयव में से घटाते हैं। तो इसमें से a माइनस बी हमें घटाना है, यानी कि a के संगत अवयव में से b के संगत अवयव हम घटा देंगे। तो देखिएगा जब हम 1 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 7 होगा, तो 1 माइनस 7 हो जाएगा माइनस के 6, 7 से गया 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 से जब 4 घटाएंगे तो 2 माइनस 4, तो 4 से 2 गया 2, कितना बचा माइनस का 2। 5 से 2 घटाएंगे तो 5 से 2 गया 3, 3 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 0, और 6 से 1 घटाएंगे कितना होगा 5, और 4 से 3 घटाएंगे कितना होगा 1। तो इस प्रकार से हम दो अवयवों का अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न कि आगे के प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में जरूर आ रहे होंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 एक समीकरण दिया गया है। ये 2021 का पूछा गया सवाल है। x प्लस वाई
2, फिर है 5 प्लस जेड और एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। 6, 2, 5, 8। इसमें हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड सभी का मान हमसे पूछा है। अब देखिए, जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, ये नियम होता है। तो यहाँ पर हम जब x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई का जो संगत अवयव होगा वो 6 होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। इसको देंगे समीकरण 1। अब देखिए, 5 प्लस जेड का जो संगत अवयव होगा वो 5 होगा, तो 5 प्लस जेड बराबर होगा 5। इधर देखिए जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड बराबर हो गया 0। जेड बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ कितना है, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8। एक्स वाई बराबर 8। अब यहां से देखिएगा हमें काय का मान मिल गया पहले, जेड बराबर 0 तो हमें ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। अब देखिए, यदि हम यहाँ से y का मान निकालें, या हम समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से यहाँ से हम x का मान निकाल लें तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के y। x बराबर 6 माइनस के y, तो y इधर पक्षांतर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम x की जगह रख देंगे 6 माइनस y, तो यहाँ पर रखेंगे 6 माइनस y इंटू वाई बराबर हो गया 8। इधर इसका हम गुणा कर देंगे, 6y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर के 8। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 8 बराबर 0। अब हम जब इसके गुणनखंड करेंगे, ऊपर से इसको रेज कर दे रहे हैं, अब हम इसके करेंगे गुणनखंड। तो देखिएगा ऊपर से कितना था, वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 8। अब हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए। 4 दूनी 8, 4 2 6, तो वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y, तभी तो माइनस के 6y होंगे ना, प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ से y लेंगे कॉमन, तो y माइनस के 4 माइनस के 2 लेंगे कॉमन, 2 चौको 8, y माइनस के 4 बराबर 0। दोनों में कितना है कॉमन, y माइनस 4, यहाँ कितना है y माइनस के 2 बराबर 0। अब जब हम इसको बराबर 0 करेंगे तो आएगा y बराबर 4, और इसको करेंगे तो आएगा y बराबर 2। अब हमें चाहिए x का मान। जब हम x का मान निकालेंगे तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हम y बराबर पहले 4 रखेंगे, y बराबर 4, यहाँ से देखिएगा y बराबर 4 रखेंगे तो x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 से 4 गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2। जब हम y बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर y बराबर कितना रखेंगे 2, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर आएगा 6 से 2 गया 4। तो इस प्रकार से x के मान आ गए 2, 2 और 4, y के मान भी कितने आए 2 और 4, और z का मान कितना आया 0। जब भी एक आव्यूह समीकरण के फॉर्म में दिया जाता है तब उसके संगत अवयवों को आपस में बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, y प्लस जेड बराबर 5 हुआ, एक्स वाई बराबर 8 हुआ, तो z बराबर सीधा 0 हो गया। बाद हमने समीकरण 1 से क्या किया, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 6 माइनस वाई, यहाँ पर x जगह रख दिया 6y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 8, इसको उधर कर दिया। बाद में इसके क्या किए, गुणनखंड किए, तो हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब दोनों y के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया तो हमें x के मान प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से जब भी कोई अभिव्यक्ति समीकरण के फॉर्म में दिया जाता है तो उनके संगत अवयवों को बराबर करके हम x y z के मान ज्ञात कर लेते हैं, जो भी मान हमसे पूछा जाए। अब हम देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। ये अभिव्यक्ति दिया गया है, अभिव्यक्ति a बराबर और b बराबर दोनों को हमें जोड़ना है। ये 3 गुणे 3 क्रम का अभिव्यक्ति है, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन लास्ट 6, क्योंकि a बराबर कितना दिया है 2 1 1, 2 1 1, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0 और 0 2 4, 0 2 4, और अभिव्यक्ति b बराबर कितना है, b बराबर है 9 7 माइनस 1, 9 7 माइनस 1, 3 5 4,
3 5 4 और 2 1 6, 2 1 6। अब हम इसका योग निकालेंगे बिल्कुल पहले एक तरह, जैसे भी हम बताया संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। अब देखिए 2 में जब 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 1 में 7 जोड़ेंगे 7 और 1 8, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 1 माइनस से कितना होगा 0, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, -1 और 5 जोड़ेंगे तो -1 + 5, 5 से 11 4 होगा, प्लस का 4, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 0 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना होगा 2, फिर 2 में 1 कितना हो गया 3, फिर 4 में 6 जोड़ेंगे 6 4 10। इस प्रकार से कोई भी दो अवयव दिए जाए उनका हम योग और अंतर आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सभी ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर के आप पहले की वीडियोज देख सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में यदि आप बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको बहुत फायदा होगा। निरंतर परीक्षा तक हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। आपका धन्यवाद।